Hello students, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn the poem The Cat and the Fox. This is chapter 1, Songbird, book number 6. So let's start. Now read this poem. The cat and the fox once took a walk together, sharpening their wits with talk about the weather, and their walking sharpened appetite too. They also took some things they had no right to. Cream that is so delicious when it thickens pleased the cat best. The fox liked little chickens. तो इसमें पोएम में बताया जा रहा है कि जो है एक कैट है और एक फॉक्स है। दोनों साथ में क्या कर रही हैं? द कैट एंड द फॉक्स वाज टुक ए वॉक टुगेदर। दोनों साथ में एक वॉक पे निकलती हैं, टहलने निकलती हैं। शार्पनिंग देयर वर्ड्स वी टॉक अबाउट द वेदर। और वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही है? मौसम के बारे में बात कर रही हैं, जनरल टॉक कर रही हैं और दिखा रहे हैं कि हमें जो है कितना पता है इसके बारे में। तो मौसम के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एंड एज दे आर वॉकिंग शार्पन एपेटाइट टू। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही हैं तो उनकी जो है भूख भी बढ़ रही है। शार्पन देयर एपेटाइट टू, उनकी भूख भी बढ़ रही है, मतलब उन्हें भूख लग जाती है चलते चलते, वॉक करते करते। दे ऑल्सो टोक सम थिंग्स दे हैड नो राइट टू। वो ऐसी चीज़ें जो है फिर खाती हैं जो उन्हें नहीं खाना चाहिए, उनके एरिया से अलग है, वो नहीं खाना चाहिए, पर वो उन चीज़ों को खाती हैं ढूंढ के। वो क्या है? क्रीम दैट इज सो डिलीशियस व्हेन इट थिकन्स प्लीज द कैट बेस्ट। वो कैट जो है, कैट को क्या है, जो क्रीम मोटी मलाई उसे बहुत पसंद होती है। तो वो जाती है कहीं पास में, ढूंढ के मोटी सी मलाई खा के आती है, उसका पेट भरता है। द फॉक्स लाइक लिटिल चिकन्स। और फॉक्स जो है कहीं से लिटिल चिकन्स होते हैं, उनको पकड़ के खाती है। तो इस तरह से अभी दोनों के पेट जो है भरे हुए हैं और दोनों खुश हो रहे हैं। With stomachs filled, they presently grew prouder, and each began to try to talk the louder. अब वो जो है उन दोनों के जब पेट भर जाते हैं खा पी के, तो दोनों जो है अभी बड़ा प्राउड हो जाती हैं, अपने आप पे और प्राउड करने लगती हैं। एंड ईच बिगैन टू ट्राई टू टॉक द लाउडर। दोनों जोर जोर से बातें करने, एक दूसरे से ज़्यादा जोर से आवाज़ में बात करने लगती हैं। ब्रैगिंग अबाउट हिज स्किल एंड स्ट्रेंथ एंड कनिंग। और वो क्या कर रही हैं? ब्रैग कर रही हैं, बढ़ा चढ़ा के जो है बातें कर रही हैं। किसके बारे में? अपने स्किल के, अपने स्ट्रेंथ के और अपनी कनिंगनेस के बारे में बात कर रहे हैं। कौन बात कर रहा है? ये पू सेड द फॉक्स। फॉक्स कह रही है, वो अपने ज़्यादा अपने को स्किलफुल दिखा रही है, जोर जोर से बोल रही है, अपने स्किल और अपनी ताकत स्ट्रेंथ बता रही है और अपनी कनिंगनेस को जो है डिस्क्राइब कर रही है। किससे? बिल्ली से, उस कैट से। कह रही है, पू सेड द फॉक्स यू ऑट टू सी मी रनिंग। तुम मुझे दौड़ते हुए देखना, मैं कितना तेज दौड़ती हूँ। बिसाइड आई हैव 100 ट्रिक्स। मेरी तो तेज तो दौड़ ही सकती हूँ, और उसके बाद मेरा दिमाग भी बहुत चलता है, मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं, 100 ट्रिक्स हैं। यू कैट यू, तुम कितनी ट्रिक्स जानती हो? इस तरह से वो फॉक्स जो है पूछती है। व्हाट कैन यू डू व्हेन मिस्टर डॉग कम्स एट यू। तुम क्या करती हो जब डॉग जो है तुम्हें आते हैं तुम्हारे पास झपटने के लिए, तब तुम क्या करते हो? वो पूछती है फॉक्स। टू टेल द ट्रूथ द कैट सेड दो इट ग्रेव मी। अब जो बिल्ली बेचारी वो क्या करती है? कहती है एक सच्चाई कहते हुए, इवन मुझे बताते हुए तकलीफ होगी, ग्रीव मी मुझे तकलीफ होगी, दुख होगा ये बताते हुए कि आई हैव बट वन ट्रिक, लेकिन मेरे पास तो खाली एक ही ट्रिक है। यार दैट्स एनफ बिलीव मी। वो कह रही है दैट्स एनफ, लेकिन मैं अपनी उस ट्रिक से सेटिस्फाई हुई, कंप्लीटली मुझे सेटिस्फैक्शन देती है। मेरे पास एक ही ट्रिक है और मैं वो पूरी तरीके से अच्छी है। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, मेरी ट्रिक बहुत इफेक्टिव है। इस तरह से वो कहती है। There came a pack of foxhounds yelping, baying, "Pardon me," said the cat. "I can't be staying. This is my trick," and up a tree he screamed, leaving the fox below a little worried. अब जो है उसी समय जब ये दोनों ऐसे बातें कर रही हैं, तो उस समय क्या होता है? There came a pack of foxhound. foxhound मतलब शिकारी कुत्ते होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, बहुत स्विफ्ट तेज होते हैं और बहुत ताकतवर होते हैं। तो वो शिकारी जो कुत्ते होते हैं, जो स्पेशली वो ट्रेंड होते हैं फॉक्स का शिकार करने के लिए। तो ऐसा जो है उनका ग्रुप, एक झुंड आ जाता है उन शिकारी कुत्तों का। बेइंग, येल्पिंग, बेइंग मतलब चिल्लाते हुए, आवाज़ करते हुए वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और पार्डन मी सेड द कैट। जब कैट जो है उनकी आवाज़ सुनती है उन कुत्तों की, तो क्या कहती है? पार्डन मी, मुझे क्षमा करो। कैट बोलती है, किससे बोलती है? फॉक्स से। आई कांट बी स्टेइंग, और मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे
क्षमा करें, सॉरी, मैं अब आपका साथ नहीं दे सकती। इस तरह से वो कैट कहती है किससे? फॉक्स से। दिस इज़ माय ट्रिक, और ये मेरी ट्रिक है, देखो यही मेरी ट्रिक है, मेरे पास एक ही ट्रिक है और मैं वो अभी आपको दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ पे और नहीं रुक सकती हूँ, और वहाँ से भाग लेती है। एंड अप ए ट्री ही स्क्रेड, और क्या करती है? लिविंग द फॉक्स बिलो ट्रिफिल, बस जाके एक पेड़ में, जो ऊपर पेड़ रहता है, जल्दी से एक पेड़ पे पास में चढ़ जाती है और उसमें छुप के बैठ जाती है और कहती, देखो यही मेरी ट्रिक है, जब आपके पास सामने मुसीबत आए, डॉग्स आए, तो क्या करो? वहाँ से धीरे से बच के भाग लो, ये मेरी ट्रिक है। और क्या करती है? लिविंग द फॉक्स बिलो ट्रिफिल वरिड, और जो है नीचे उसको, फॉक्स को थोड़ा सा चिंता में छोड़ देती है वहीं, और अपनी जान बचा के वो भाग लेती है। In vain he tried his 100 tricks and rushes, short of thing that Mr. Duck confesses. तो क्या करती है? अब वो चिंता में पड़ के क्या करती है? अपनी जो 100 ट्रिक्स हैं उन सबको जो है आजमा रही हैं, रशेस, भाग रही हैं। द शॉर्ट ऑफ थिंग्स मीन्स ऐसे ऐसे कुछ एक्शन कर रही हैं कि जिससे सारे डॉग कंफ्यूज हो जाएं, उन्हें डॉग्स को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही हैं। तो वो क्या कर रही हैं उन्हें कंफ्यूज करने के लिए? डबलिंग एंड सीकिंग द होल देन अनदर, वो एक के बाद एक होल में घुस रही हैं, मतलब जहाँ भी उन्हें छुपने का प्लेस मिल रहा है उनमें वो घुस रही हैं, निकल रही हैं। और स्मूक्ड आउट ऑफ ईच until he thought he would smooth, और जब वो एक होल में घुसती हैं तो पीछे से कुत्ते भी उनके लगते हैं, कोई एक कुत्ता इधर से घुस रहा है उनके पीछे पीछे, तो क्या करती हैं? फिर वो किसी तरह बच के वहां से निकल के फिर से भागती हैं, फिर दूसरे में घुसती हैं, फिर दूसरा कुत्ता उनके पीछे आता है, तो इस तरह से वो बच बच के अपने को भाग रही हैं। At last he came once more came out of cover, और जैसे एक बार वो एक जगह से बाहर आती है, इसी तरह से जाके छुपती है, फिर वहां से निकल के बाहर आती है। टू निमल डॉग्स पाउंस्ड ऑन हिम, बाहर दो कुत्ते खड़े रहते हैं वेट करते हुए, और वो उसके ऊपर पाउंस्ड मतलब अटैक करते, झपटते हैं उसके ऊपर और अटैक कर देते हैं। ऑल वाज ओवर, और क्या करते हैं? उसको, उस फॉक्स को मार देते हैं, वो बेचारी मर जाते हैं। तो अपने उनकी 100 ट्रिक्स जो है काम नहीं आती। बिल्ली की एक ही ट्रिक है कि जब मुसीबत ऐसे डॉग आए, मुसीबत आए, इस तरह की सिचुएशन आपके सामने, तो आप क्या करो? धीरे से वहाँ से खिसक लो, वहाँ से भाग लो। तो उसकी ट्रिक इफ़ेक्टिव है, वो बच जाती है। और ये जो ज़्यादा ब्रैग कर रही थी, मेरे पास 100 ट्रिक है, मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ, स्ट्रेंथ वाली हूँ, तो ये जो है अपने ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में वहीं पे मर जाती हैं और इनकी एक भी ट्रिक काम नहीं आती है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और क्वेश्चन आंसर लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ एंड में, तो उसे आप देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।